तो प्रायोगिकता लब्धि में क्या होता है, एक स्थिति कांडक घात के द्वारा सारी स्थिति का घात करके अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र बचा ली जाती है। तो मिथ्यात्व की जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी उसको भी अंतः कोड़ा कोड़ी कर दिया, चारित्र मोहिनी की कर दी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदने, नाम और गोत्र, आयु को छोड़ करके सभी 7 कर्मों की स्थिति जो है वो एक कांडक घात के द्वारा घात करके कितनी कर ली, अंतर मुहूर्त प्रमाण कर ली। विशेषता इसमें क्या बता रहे हैं, प्रायोगिकता लब्धि के पूर्व कर्म की सत्ता सामान्यतया कोड़ा कोड़ी सागरों में रहती है। अपन को पता है जब तक प्रायोग्य लब्धि नहीं होती तब तक कर्मों की सत्ता कोड़ा कोड़ी सागरों में होती है, लेकिन प्रायोग्य लब्धि में आने के बाद कितनी हो जाती, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, जो कि एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम है ना। कोड़ा कोड़ी सागरों में होती है लेकिन ये कितनी है, एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम हो जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर जो है एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर की स्थिति है। प्रायोगिकता लब्धि द्वारा आयु को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति के सत्व को एक कांडक घात द्वारा घात करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मात्र शेष रखकर उस कांडक के द्रव्य को कहाँ दे देता है, शेष रही स्थिति में दे देता है। द्रव्य तो रहेगा, द्रव्य कहाँ जाएगा, तो वो एक तरह से अपकर्षण होके, अपकर्षण जैसे अपकर्षण में ऊपर के निषेक नीचे आ जाते ना, लेकिन वो अपकर्षण में क्या होता है कि सारे निषेक नहीं आते, परमाणु आते, निषेकों के परमाणु आते, कुछ कुछ रह जाते वहीं। लेकिन कांडक घात में पूरे निषेक के निषेक आकर के नीचे मिल जाया करते हैं, नीचे अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति में मिल जाते हैं। इससे स्थिति सत्व कितना रह जाता है, मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाता है। अब बंध किसे कहते हैं, शरीर नाम कर्म के उदय से योग के निमित्त से, शरीर नाम कर्म के उदय से और योग के निमित्त से। बंध में क्या चाहिए अपने को, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो शरीर नाम कर्म का उदय होना चाहिए और दूसरा योग होना चाहिए। तो इन दोनों के निमित्त से कार्मण वर्गणा रूप से आए हुए जो पुद्गल स्कंद हैं वो क्या होते हैं, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप होकर आत्मा के प्रदेशों में परस्पर प्रवेश करते हैं, उसे बंध कहते हैं। बंध के कितने प्रकार बताए हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अणुभाव बंध। पहले स्थिति अणुभाव प्रदेश भेदा, दूसरा दुविधो बंधो। तो प्रकृति बंध किसे कहते हैं, मूल उत्तर प्रकृतियों का यथा योग्य जीव से संबंध होना, ये तो प्रकृति बंध कहलाता है। स्थिति बंध किसे कहते हैं, बंधी प्रकृतियों का जीव से संबंध रूप रहने का काल, जो काल है उसे स्थिति बंध कहते हैं। अनुभाग बंध किसे कहते हैं, प्रकृतियों में फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग बंध है। प्रदेश बंध किसे कहते हैं, तो प्रकृति रूप परिणत पुद्गल परमाणुओं का जो प्रमाण है उसे प्रदेश बंध कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ परमाणु, परमाणुओं की संख्या। उदाहरण क्या दिया, जैसे आम है तो आम की प्रकृति क्या है, मीठी, आम की स्थिति क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 5-7 दिन। आम का अनुभाग कितना क्या है, कितना अधिक मीठा, कितना स्वादिष्ट, ये उनका अनुभाग कहलाता है उसका। आम के प्रदेश कितने होते हैं, तो सैकड़ों स्कंद या अनेक स्लाइसेस, वो उसके प्रदेश कहलाते हैं। इसी प्रकार कर्मों में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, मति ज्ञानावरण की प्रकृति मति ज्ञान को आवृत करने की है। मति ज्ञानावरण की स्थिति कितनी है, तो अधिकतम 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। मति ज्ञानावरण का अनुभाग कितना है, लता, दारू, अस्थि और शैल 4 रूप है। मति ज्ञानावरण के प्रदेश कितने हैं, तो मति ज्ञानावरण रूप परिणत कर्म परमाणुओं की संख्या जो है वो मति ज्ञानावरण के प्रदेश कहलाते हैं। विशेष में क्या बताया अपन ने, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चारों कर्म के सत्व में होते हैं, बंध में होते हैं और उदय में होते हैं। सत्ता में प्रकृति पड़ी है कि नहीं, पड़ी है। जो प्रकृतियाँ पड़ी हैं उनकी स्थिति है कि नहीं, है। जो प्रकृतियाँ पड़ी हैं उनमें अनुभाग है कि नहीं, है। जो प्रकृतियाँ पड़ी हैं वो प्रति समय उदय में आ रही हैं कि नहीं, आ रही हैं। तो ये चारों चीज़ सत्ता में होती है, सत्व के बारे में बताया है। अब यहाँ प्रायोग्य लब्धि की उपलब्धि के समय कर्म की स्थिति सत्व के बारे में, चारों तो होते हैं सत्ता में, लेकिन यहाँ पर चारों की बात अभी नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है, कर्म की स्थिति सत्व के बारे में बता रहे हैं। प्रायोग्य लब्धि में स्थिति घटाएंगे ना और फिर बंधापसरण करेंगे। तो स्पर्धक किसे कहा, स्पर्धक किसे कहते हैं, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वर्ग, फिर वर्गणा, फिर स्पर्धक, फिर गुणहानि, फिर नाना गुणहानि, है ना, फिर अन्योन्य अभ्यस्त राशि आदि। तो वर्ग का समूह है वर्गणा, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं।
स्थिति की अपेक्षा क्या संज्ञा बताई थी? निषेक संज्ञा होती है। और अनुभाग बताते हैं तब उसी को क्या कह देते हैं? स्पर्धक कह देते हैं। शक्ति जब बतानी होती है तो इसे स्पर्धक संज्ञा दे दी जाती। घातीय कर्मों का अनुभाग जघन्य से कितना होता है? तो लता रूप होता है। और उत्कृष्ट से कितना होता है? शैल रूप होता है। तो लता यानी बेल, दारू यानी क्या होता है? काष्ठ या लकड़ी, अस्थि मतलब हड्डी, और शैल यानी पाषाण या पर्वत। तो जैसे लता से अधिक कठोरता किसमें है? लकड़ी में है। लकड़ी से अधिक कठोरता किसमें है? हड्डी में है। हड्डी से अधिक कठोरता किसमें है? पर्वत, शैल या पत्थर में है। उसी प्रकार घातीय कर्मों के अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति इन स्पर्धकों में अधिक अधिक पाई जाती है। घातीय कर्मों की अनुभाग शक्ति दो प्रकार की है। कौन कौन सी? सर्वघाती और देशघाती। तो आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाला कौन सा कर्म कहलाता है? सर्वघाती। और देशघाती किसे कहते हैं? आत्मा के गुण का एक देश रूप से घात करने वाला। तो देशघाती प्रकृतियों में कौन कौन सा लिया है? देशघाती स्पर्धक कहाँ तक हैं? यहाँ लता रूप स्पर्धक देश, यहाँ सारे लता रूप जो स्पर्धक हैं वो देशघाती होते हैं ना। और दारू के अनंत विभाग स्पर्धक देशघाती होते हैं। तो कितना ले लिया अपन ने? 4 में से सवा ले लिया, 1 और 1 का अनंतवा भाग, दारू का अनंतवा भाग। तो ये सवा तो किस में चला गया? देशघाती स्पर्धकों में चला गया। बाकी कितने बचे? 3.25 बचे। शैल का पूरा, अस्थि का पूरा और दारू का पौन। तो 3.25 हो गया ना ये। तो ये 3.25 जो है इसके स्पर्धक जो है ये सर्वघाती होते हैं। दारू के अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। अस्थि और शैल के स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। अघातीय कर्मों का अनुभाग कैसे नापते हैं? तो गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, इस प्रकार से इनकी शक्ति पता चलती है। जैसे गुड़, खांड आदि अधिक अधिक मिष्ट होते हैं, वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक कैसे होते हैं? उत्तरोत्तर मीठे मीठे होते हैं, अर्थात अधिक अधिक सांसारिक सुख के कारण होते हैं। सांसारिक सुख पता चलता है इससे किस जीव को कितना है। अमृत रूप जिनका अनुभाग है अघातीय कर्मों का, वो सबसे ज़्यादा सांसारिक सुख से सुखी हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव। तो नीम, कांजीर, विष और हलाहल ये अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग को बताने के लिए कहे गए हैं। जैसे नीम, कांजीर आदि उत्तरोत्तर कैसे होते हैं? अधिक अधिक कड़वे होते हैं, अधिक अधिक दुखद हैं। वैसे ही इन अप्रशस्त प्रकृतियों के जो स्पर्धक हैं वो अधिक अधिक उत्तरोत्तर कड़वे हैं और अधिक अधिक दुख के कारण हैं। जो सबसे ज़्यादा दुखी है संसार में, उसके अनुभाग जो है हलाहल के समान चल रहे हैं। उसकी अनुभाग शक्ति कैसी है? हलाहल के समान, विष से भी बढ़ करके है। यहाँ प्रायोग्य लब्धि के द्वारा जो घातीय कर्म का चतुस्थानीय अनुभाग है उसके अनंत बहुभाग अनुभाग का घात करके क्या कर दिया जाता है? द्विस्थानी मात्र शेष रखा जाता है। तो कौन सा था घातीय कर्म का? दीदी अपन लोग घातीय कर्म का अनुभाग कौन सा बनेगा? अपन लोग का हलाहल के समान तो है नहीं, विष के समान। कांजीर, हाँ, कांजीर और नीम भी हो सकता है। लता दारू हो सकते हैं घातिया के, और इसके नीम कांजीर और उसके गुड़ खांड भी हो सकते हैं। शुरू के 2 रहेंगे। दीदी उसमें तो होगा ही नहीं ना, उसमें तो अनुभाग का घात होता ही नहीं है। किसमें? प्रशस्त प्रकृति में तो, अघातीय कर्म की प्रशस्त प्रकृतियों में अप्रशस्त की बात चल रही। प्रशस्त किसने कहा? अप्रशस्त घात जब करेंगे तो अप्रशस्त प्रकृतियों का करेंगे, लेकिन अपना अनुभाग अभी अप्रशस्त प्रकृतियों का, अपन अभी घात करने में थोड़ी लगे हैं। तो अपना कौन सा चल रहा? प्रश्न ये है। जिस समय अपना प्रायोग्य लब्धि होगा उस समय हो जाएगा अपना, इनका नहीं होगा घात, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत का। अभी तो अपना हो सकता है, विशुद्ध परिणाम है, स्वाध्याय कर रहे हैं, और वैसे भी अगर सुखी हैं, कष्ट नहीं है, तो गुड़ खांड रूप हो सकता है अनुभाग अपना, प्रतिदिन की अपेक्षा से सामान्य रूप से। तो यहाँ पर घातीय कर्म के क्या किया है? अग्नि और शैल को घात करके किस रूप बचाया है? लता और दारू रूप द्विस्थानी बचा लिया है प्रायोग्य लब्धि में। और अघातीय कर्म की जो पाप प्रकृतियां हैं उनका जो पूर्व का अनुभाग चतुस्थानी था, नीम, कांजीर, विष और हलाहल, इसको ही घात करना है तो नीम कांजीर रूप बचेगा, है ना। 2 को नहीं करेंगे, नीम कांजीर का घात नहीं होगा, विष और हलाहल का हो जाएगा। विशेषता क्या देखी हमने? अघातीय कर्मों की प्रशस्त प्रकृतियों में विशुद्ध परिणामों के द्वारा अनुभाग का घात नहीं होता, ये बता दिया। अघातीय कर्म की जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनमें घात नहीं होता है अनुभाग का। क्यों? क्योंकि परिणाम विशुद्ध हैं।
यह प्रायोग्य लब्धि किसको होती है? भव्य और अभव्य दोनों को सामान्य रूप से हो सकती है। प्रारंभ की 4 लब्धियां सामान्य है, लेकिन 5वीं करण लब्धि कैसी है? विशेष है। गाथा नंबर 8। जेठवरठिदि बंधे जेठवरठिदि तियाण सत्येय नय पडिवज्यदि पडमुव सम सम्मम मिच्छ जीवोहु। जेठवरठिदि, जेठवर यानी उत्कृष्ट और जघन्य, ठिदि बंधे यानी स्थिति बंध होने पर, या अन्य और, जेठवरठिदि तियाण सत्य उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति अनुभाग व प्रदेश सत्व होने पर, हु यानी निश्चय से, मिच्छ जीवो मिथ्या दृष्टि जीव, पड़मुव सम सम्मम गृह्णादि पडिवज्यदि नय पडिवज्यदि प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता। क्या बता दिया? शर्त ये है, पहले तो ये बता दिया कि इनको होगा, अब ये बता रहे कि किसको नहीं होगा, जो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है या जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, या सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति है उत्कृष्ट अनुभाग है या उत्कृष्ट सत्व है, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को ग्रहण नहीं करता। कौन प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त नहीं करता? उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति बंद होने पर, उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति सत्व होने पर, उत्कृष्ट या जघन्य अनुभाग सत्व होने पर, उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेश सत्व होने पर। 3 चीजें ली है ना, प्रकृति सब में है। मिथ्या दृष्टि जीव को, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है। तो पद क्या है? उत्कृष्ट स्थिति बंध। स्वामी कौन रहेगा इसका? आयु बिना 7 कर्मों का उत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामी पर्याप्त संगी पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि को होता है। उसमें इतनी शक्ति है ना उत्कृष्ट स्थिति बंद करने की। जघन्य स्थिति बंद किसे होता है? तो मिथ्यात्व गुण स्थान में जघन्य स्थिति बंद एकेंद्रीय जीव को होता है। एकेंद्रीय जीव को सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता नहीं है। उत्कृष्ट स्थिति सत्व बता रहे, अब बंद तो बता दिया। सत्व किसे होता है? तो उत्कृष्ट स्थिति बंद जिसने किया है, ऐसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामी मिथ्या दृष्टि जो संगी पंचेंद्री है, उसकी सत्ता में भी उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहेगा। जितना उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा तो सत्ता में भी उतना ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा? नहीं तो। उत्कृष्ट अनुभाग बंद किसे होता है? तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद जिसने किया है, ऐसा संक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि जीव जब तक अनुभाग का घात नहीं करता तब तक उसका उत्कृष्ट बना रहता है। उत्कृष्ट प्रदेश सत्व किसको होता है? तो कहते हैं गुणित कर्मांशिक 7वें नरक का जो अंतिम समयवर्ती नारकी जीव है, ऐसे संक्लेश परिणामी जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। इस बंध और सत्व को कम करने पर ही वह जीव मिथ्या प्रथमोपसम सम्यक्त का पात्र हो सकता है, और उसके लिए पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण समय लग जाता है। अब जघन्य स्थिति सत्व किसको होता है? तो मिथ्या दृष्टि जीवों में जघन्य स्थिति सत्व एकेंद्रीय जीवों को होता है। जघन्य अनुभाग सत्व भी उन्हीं को होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों में जघन्य अनुभाग सत्व एकेंद्रीय जीवों को कितना होगा? द्विस्थानीय प्रमाण होगा। और जघन्य प्रदेश सत्व किसे होता है? तो वो भी एकेंद्रीय जीवों में पाया जाता है। एकेंद्रीय जीव को सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है, इसलिए जघन्य सत्व वाले को कट कर दिया। इसलिए जघन्य सत्व वाला जीव प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति के अयोग्य है। विशेषता क्या है? सामान्य रूप से जघन्य स्थिति सत्व, अनुभाग सत्व छपक श्रेणी पर स्थित जीव के होता है। लेकिन यहाँ पर छपक श्रेणी के जीवों को क्यों नहीं कहा कि जघन्य वाले हैं? वो स्वामी में क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं, उनको प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति की बात ही नहीं उठेगी। एक वह जीव पहले से ही छायिक सम्यक्त्व है, उसे प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अंतः कोटा कोटि प्रमाण स्थिति सत्व तथा द्विस्थानीय अनुभाग सत्व होने पर ही जीव प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति के योग्य होता है। गाथा नंबर 9। जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं उनका पंचम गुण स्थान है, और पंचम गुण स्थान होने से उनको प्रथमोपसम सम्यक्त तो हो ही गया। नहीं तो उनकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। यहाँ सिर्फ एक कोई दिमाग में लेना, मिथ्या दृष्टि को। उनकी तो असंख्यात गुण ये मिथ्या दृष्टि को, लेकिन अगर हम अपने आप में करें, हम तो हर चीज अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन अपन 2 प्रतिमाधारी हैं, लेकिन 5वां गुण स्थान है जरूरी नहीं, क्योंकि निरतिचार पालन करने वाले का होता है 5। हो सकता है प्रतिमाधारी को हो जाए तो उसको प्रथमोपसम रक्षण नहीं, उनको तो होता ही नहीं। चौथे वाले को ही नहीं होगा तो 5वें को कहाँ से होगा? चौथे वाले को नहीं होता ना। प्रथमोपसम सम्यक्त चौथे वाले को थोड़ी होता है।
एक दो दो तीन वाले को भी नहीं होता, सिर्फ पहले वाले को होता है। किसी भी जीव के बारे में अभी यहाँ विचार ही नहीं करना है, पहले मिथ्या दृष्टि को छोड़ करके। सम्मत्तहि मुहमिच्छो विसो हि वड्ढी वड्ढ्यमानो अंतो कोडा कोडी सत्तण्णम बंधनम कुणई। ये देखो, ये लिखा है प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव। हर गाथा में आ रहा है, वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि होगा, सिर्फ और सिर्फ, और कोई जीव नहीं हो सकता है ना। और कौन कौन एक इंद्रिय आदि को प्रथमोपसम सम्यक्त्व यदि हम पंचम स्थान वर्ती हैं तो हाँ, वो तो पक्का ही है, चौथे वाले का पक्का है, पांचवे की तो छोड़ो, यही बोल दूसरे वाले का भी पक्का है, तीसरे वाले का भी पक्का है। उनको एक बार हो चुका है, क्योंकि नहीं तो दूसरे में कैसे आते। सिर्फ मिथ्या दृष्टि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, सिर्फ उसको आज तक नहीं हुआ है। बाकी सादी मिथ्या दृष्टि को भी हो चुका है, दूसरे तीसरे सारे गुण स्थान वालों को हो चुका है, सिर्फ अनादि मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ है ना। तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव। सम्मत अहिमुह मिच्छो विसो ही वड्डी ही हु यानी निश्चय से, विशुद्धि की वृद्धि से, वड्ढमानो बढ़ने वाला अर्थात वर्धमान विशुद्धि वाला क्या करता है, सत्तण्णम 7 कर्मों का, अंतो कोड़ा कोड़ी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, बंधन स्थिति बंध कुणई यानी करता है। अब अभी तो क्या बताया था, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बचाई है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो बंध भी करेगा ना नया, वो कितना करेगा, अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं करेगा, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही करेगा। अब इस समय से जब प्रयोग लब्धि में आ गया तब, क्योंकि ज्यादा करेगा तो क्या दिक्कत आएगी बताओ। ज्यादा अगर कर लेगा तो अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा सत्ता में चला जाएगा। बंध जैसे ही होता है तुरंत सत्ता में चला जाता है। तो नवीन बंध भी जो होगा अब कितना होगा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा नहीं होगा। स्थिति को उसने पहले ही काट के कम कर लिया, घटा दिया एक कांडाघात के द्वारा। प्रायोग्य लब्धि में स्थिति का प्रमाण, प्रायोग्य लब्धि के प्रथम समय में 7 कर्मों का पूर्व में जो स्थिति बंद हो रहा था उससे संख्यात गुणाहीन अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बंद होता है। जितना पहले हो रहा था ना उससे भी संख्यात गुणाहीन हो जाता है अब प्रायोग्य लब्धि में। गाथा नंबर 10। तत्तो उदधि सदस्य पुदत्तमेत्तं पुनो पुनो दर्य बंधम मिपयडि बंधु छेद पदाहोन्ति चोत्तीसा। अब यहाँ से शुरू हो गए अपने बंधापसरण। तत्व यानी उसके अनंतर, किसके अनंतर, अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति बंद शुरू होने के बाद, अर्थात अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति बंद प्रारंभ करने के अनंतर लिख दिया। उदधि सदस्य पुदत्तमेत्तं 700 सागर पृथक्त्व मात्र, मतलब 700-800 सागर पृथक्त्व मात्र, पुनः पुनः दर्य, पुनः पुनः स्थिति बंधापसरण करके, पुनः पुनः दर्य मतलब पुनः पुनः बार बार स्थिति बंधापसरण करके, मतलब 700-800 सागर प्रमाण बंधापसरण करेगा एक बार में। बंध में, बंधम में यानी बंध में 34 पयड़ी बंधु छेद पदा, प्रकृति के 34 विच्युति स्थान होते हैं। क्या कह रहे हैं, पूर्व स्थिति बंध से घटाकर स्थिति बंद करने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं। 2 बंधापसरण है, ध्यान रखना। अभी प्रकृति बंधापसरण नहीं बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं, स्थिति बंधापसरण बता रहे हैं। तो पहले स्थिति बंधापसरण बताएंगे फिर प्रकृति बंधापसरण। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने स्थिति बंधापसरण होने के बाद एक प्रकृति बंधापसरण होता है, ये आगे बताएंगे। तो पहले स्थिति बंधापसरण हमने समझ लिया, अब प्रकृति बंधापसरण कब होगा पहला वाला वो बताएंगे। तो स्थिति बंधापसरण एक बार में कितना होता है, पल्ले वटे संख्यात प्रमाण स्थिति बंध घटता है। एक अंतर्मुहूर्त में कितना घटाएगा, पल्ले के संख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति घटेगी। अब अंतर्मुहूर्त तक उतनी बनती रहेगी, पल्ले के संख्यात भाग कम। एक स्थिति बंधापसरण में अंतर्मुहूर्त काल लगता है, उस अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत समान स्थिति बंद होता है। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, इनको देख लो। एक की प्रथम अंतर्मुहूर्त में बंध जो है ऊपर तक दिखा रहा है, और पूर्व बंध में से पल्ले बटे संख्यात घटा दो तो दूसरे अंतर्मुहूर्त में बंद हो रहा है। प्रकृति बंधापसरण ऐसे संख्यातों अपसरण होने पर बंध में एक पल्ले घटता है। जब संख्यात हो जाएंगे ना, संख्यात अपसरण हो जाएंगे, अपसरण मतलब बंधापसरण नहीं,
अपसरण, अभिबंधापसरण शुरू नहीं हुए, संख्यात बार कम 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 कर लेगा, पल्ले बटे संख्यात, पल्ले बटे संख्यात, कितनी बार करेगा, संख्यात बार, है ना। ऐसे संख्यातों अपसरण होने पर बंध में कितनी घटोत्तरी होगी, एक पल्ले की घटोत्तरी होगी। धीरे धीरे जाकर के कितनी स्थिति घट जाएगी, एक अंतः कोड़ा कोड़ी से अब एक पल्ले कम हो गई, जो अंतः कोड़ा कोड़ी बची थी ना उसमें से भी एक पल्ले कम हो गई। फिर ऐसे ही अपसरण करना शुरू करेगा, कैसे, पल्ले बटे संख्यात घटाएगा, पल्ले बटे संख्यात घटाएगा, ऐसे करते करते एक सागर घट जाएगा। अंतः कोड़ा कोड़ी में कितना कम हो गया स्थिति, बंध एक सागर कम होने लगा। फिर ऐसे घटते हुए 700-800 सागर बंध में कम होते हैं, तब एक प्रकृति बंधापसरण होता है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर नरकायु का बंध होना रुक जाएगा। 700-800 सागर स्थिति जब घटा लेगा ना अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि के द्वारा प्रायोग्य लब्धि में, तब एक प्रकृति बंधापसरण हुआ। ऐसे फिर से क्या करेगा, 700-800 सागर बंध में कम होंगे, तब दूसरी प्रकृति का समूह है, दूसरी प्रकृति या प्रकृति का समूह का एक बंधापसरण होता है, दूसरा बंधापसरण होगा त्रियंचायु का। ऐसे कुल 34 प्रकृति बंधापसरण प्रायोग्य लब्धि में क्रमशः होते हैं। कितने होंगे, 34 बंधापसरण, है ना, प्रचलित हैं, अपन सुनते रहते हैं, भले ही अपने को प्रकृतियों के नाम याद ना हो और बंधापसरण के, लेकिन अपन कर लेंगे। प्रकृति बंध का अपसरण होना, घटना प्रकृति बंधापसरण कहलाता है। यहाँ प्रथम प्रकृति बंधापसरण होता है। उदाहरण दृष्टांत क्या दिया था, मान लो प्रथम स्थिति बंध कितना है, 1 लाख वर्ष प्रमाण है, ठीक है। फिर और पल्ले बटे संख्यात को मान लिया 5 वर्ष, पल्ले को मान लिया 25 वर्ष, सागर को मान लिया 100 वर्ष, और पृथक तो सागर बराबर 700 वर्ष, अंतर्मुहूर्त काल बराबर 4 समय। तो इस उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ प्रथम प्रकृति बंधापसरण होता है। ऐसे प्रत्येक पृथक तो सागर घटने पर प्रकृति बंधापसरण होता है। प्रत्येक पृथक तो सागर से कितना लेंगे, 700-800, यहाँ पे फिक्स कर दिया ना, 700-800, है ना। स्क्रीन दिख रहा है, अभी आ गया, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अब दिखा, नहीं, अभी भी नहीं, नहीं दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं, मेरे को दिखने लगा। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर इसी से बता दें। तो यहाँ पर PDF है ना, नहीं, मैंने वो माउस चालू हो गया तो फिर मैंने खोल दी हूँ। यहाँ प्रथम प्रकृति बंधापसरण होता है 700-800। ऐसे प्रत्येक पृथक तो सागर घटने पर प्रकृति बंधापसरण होता है। ये अपने को समझ में आ गया यहाँ तक कि 700-800 सागर जब घटेगा तो एक प्रकृति बंधापसरण हो जाएगा। जिस प्रकृति का बंधापसरण हुआ है वह प्रकृति आगे प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति तक बंध योग्य नहीं है। जैसे नरकायु का बंधापसरण हो गया ना सबसे पहले, तो अब नरकायु का बंध कब तक नहीं होगा, जब तक प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति होने के बाद फिर से मिथ्यात्व में चला जाएगा, तब नरक आदि आयु का बंध कर सकता है। उसके पश्चात यथा योग्य बंध योग्य हो जाती है, मतलब फिर से संभव है। यदि कर्ण लब्धि को प्राप्त नहीं करता है तब भी ये प्रकृतियां पुनः बंध योग्य हो जाती हैं। प्रायोग्य से भी लौट जाएगा ना वापिस, प्रायोग्य लब्धि छूट गई, कर्ण लब्धि में नहीं गया तो फिर से बंधने लगेंगी। स्थिति बंधापसरण, देखो ये स्थिति बंधापसरण के चार्ट देख लो। पहले में 1 लाख वर्ष की बांध रहा था, दूसरे में 9,99,995 वर्ष की बांधा, फिर 99,990, फिर 99,985, फिर 99,980 वर्ष पंचम अंतर मुहूर्त में। तो ये 5 अंतर मुहूर्त में क्रमशः ऐसी घटाता है, घटाते घटाते पृथक्त्व शत पृथक्त्व आ जाता है, मतलब 700-800 सागर तक आ जाता है। गाथा नंबर 111। आउम पड़ी निरय दुगे सुहमतिये सुहम दौड़नी पत्तेयम बादर जुद दौड़नी पदे अपुण्य जुद बितिच सन्नी सन्नी सु। आउम पड़ी यानी प्रत्येक आयु, निरय दुगे यानी नरक दिक, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, सुहुम तिये यानी सूक्ष्म त्रय, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सुहुम दौड़नी पत्तेयम यानी सूक्ष्मादि 2 और प्रत्येक, बादर जुद दौड़नी पदे यानी बादर युक्त पूर्वोक्त 2 स्थान लगा लेना,
प्रत्येक 2 स्थान अपुण्यजुद, हाँ, सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, उसको हटा करके बादर अपर्याप्त और साधारण ऐसे हो जाएंगे। अभी बताते हैं। अपुण्यजुद द्वितीय च सन्नि सन्निसु, अपर्याप्तक से युक्त द्वेन्द्रीय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ऐसे क्रमशः 14 स्थान है। तो पहला स्थान कौन सा बताया? नरकायु का। पहला स्थिति बंधापसरण नरकायु का होता है। दूसरा त्रियंचायु, तीसरा मनुष्यायु और चौथा देवायु का, और 5वां नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, छठा सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, नहीं, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, और फिर साधारण की जगह प्रत्येक कर दो, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, फिर बादर अपर्याप्त साधारण, फिर बादर अपर्याप्त प्रत्येक, सूक्ष्म को बदल दिया, फिर 2 इंद्रिय जाति अपर्याप्त, 3 इंद्रिय जाति अपर्याप्त, 4 इंद्रिय जाति अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय जाति अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय जाति अपर्याप्त, और संयुक्त रूप प्रकृति बंधापसरण, जो छठे आदि स्थानों में प्रकृतियां कही गई हैं वे संयुक्त रूप से ग्रहण करनी है। मतलब सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण तीनों का बंध जब रुकेगा तब एक बंधापसरण कहलाएगा। सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक, इन 3 प्रकृतियों की विच्छुत्ति नहीं हुई है तब ऐसा मानना, प्रत्येक के साथ फिर से होगा, वरन इन तीनों के समुदाय रूप बंध की विच्छुत्ति हुई है। इन तीनों का सामूहिक बंध अब नहीं होगा। अट्ठ अपुण्य पदेषु वि पुण्येन जुदेषु तेषु तुरीय पदे ए इंद्रिय आदावम थावर्णामम च मिलितव्वम। अट्ठ अपुण्य पदेषु वि, पूर्वोक्त 8 अपर्याप्त स्थानों में, पुण्येन जुदेषु, अपर्याप्त में क्या कर देंगे अब अपन? पर्याप्त जोड़ देंगे, तो आगे के 8 स्थान होते हैं। और तेषु तुरीय पदे, उनमें से जो चौथा स्थान है उसमें एकेंद्रीय, आतप और स्थावर और जोड़ना है, तो ये 6 प्रकृतियों का एक नामकर्म हो जाता है, मिलिदव्वम। अर्थात पूर्वोक्त छठे स्थान से 13वें स्थान पर्यंत 8 स्थानों में अपर्याप्त के स्थान पर पर्याप्त अपने को जोड़ना है। लेकिन जो 9वां स्थान है उसमें क्या करना है? एकेंद्रीय, आतप और स्थावर प्रकृति अधिक जोड़ना, मतलब इसमें 6 के हो जाएंगे। किसमें? बादर पर्याप्त प्रत्येक और एकेंद्रीय, आतप, स्थावर, ये 18वें नंबर का है। इस प्रकार से गाथा नंबर 12 तक अपन ने कर लिया। अब कितना टाइम बचा? 12 लें, 13 लें कि नहीं? दीजिए ना, 24 घंटा एक और ले लो, 38 चला। हाँ, तिरिय दुगुज्जो वेव्य नीचे अपसत्य गमन दुभगतिये हुंडा संपत्ते विय नौंसैवाम खीलिये। तिरिय दुगुज्जो वेव्य, त्रियंच दिक मतलब त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, और उज्जोवे यानी उद्योत, नीचे नीच गोत्र, अपसत्य गमन दुभगतिये, अप्रशस्त विहायो गति, और दुर्भग त्रिक मतलब दुर्भग दुस्वर अनादेय, हुंडा संपत्ति विया और हुंडक संस्थान, असंप्राप्त सर्पाटका संघनन, नौंसय और नपुंसक वेद, वाम खीलिये वामन संस्थान और कीलित संघनन। इस प्रकार 6 क्रमशः 6 विच्छुत्ति स्थान हैं। सबसे पहले किसका किया? 23 नंबर पे त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत। 24 नंबर पे नीच गोत्र। 25वें नंबर पर अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय जुड़ गया। 26वें नंबर पे हुंडक संस्थान, असंप्राप्त सर्पाटिका संघनन। 27वें नंबर पे नपुंसक वेद। 28वें नंबर पर वामन संस्थान और कीलित संघनन। इस प्रकार से यहाँ पर 28 अपने हो गए। अब एक गाथा में पूरे 34 हो जाएंगे। देख ले रहे, रुक जाएगी बीच में तो कोई बात नहीं, पूरी होने वाली है क्लास। खुजद्धम नाराये इत्थि वेदेय सादि नाराये नगोध वज्य नाराये मनु ओराल दुगवज्जे। गाथा लय सही नहीं ली। खुजद्धम नाराये, कुब्जक संस्थान, अर्धनारा संघनन, स्त्रीवेद, स्वाति संस्थान व नारा संघनन, न्यग्रोध संस्थान व वज्रनारा संघनन,
मनुष्य दिक्, औदारिक दिक् और वज्रसभ नाराज संगनन। इस प्रकार 5 विच्छिन्न स्थान हैं, तो 28 और 5 33 हुए। अच्छा, 29वें नंबर पर कुब्जक संस्थान और अर्धनाराज संगनन है। 30वें नंबर पर स्त्रीवेद, 31वें नंबर पर स्वाति संस्थान और नाराज संगनन, 32वें नंबर पर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज संगनन, 33वें नंबर पर मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग तथा वज्र वृषभ नाराज संगनन की विच्छुत्ति हो जाती है, बंद से रुक जाते हैं। एक और बचा, अथिर अशुभ जस अरदी, सोए असादे यहोन्ति चौतीसा, बंधा शरण ठाना, भव्वा भव्ये सुसामन्ना। अस्थिर, अशुभ, अयश, अरति, शोक, असाता, यह 34वां स्थान है। इस प्रकार 34 बंधापसरण स्थान भव्य और अभव्यों में सामान्य रूप से दोनों को होते हैं। अथिर अशुभ जस अरति, सोए असादेया, अस्थिर अशुभ अयश अरति शोक और असाता, ये तो हुआ 34वां स्थान। 34 बंधो शरणठाना, इस प्रकार 34 बंधो शरणठाना, 34 बंधापसरण स्थान भव्वा भव्य सुसामन्ना, भव्य और अभव्य में सामान्य रूप से दोनों को होते हैं। 34वां स्थान कौन सा हो गया? अस्थिर अशुभ अरति शोक असाता और अयश। तो प्रकृति बंधापसरण का विशेष क्या है? जो प्रकृतियां अशुभतम हैं उनका अपसरण पहले किया और अशुभतर प्रकृतियों का अपसरण उसके बाद किया है। जैसे नपुंसक वेद के बाद क्या बताया? नपुंसक वेद के बाद स्त्री वेद का अपसरण किया है, क्योंकि नपुंसक वेद अशुभतम है। जो प्रथम गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक की बंध विच्छित्ति की प्रकृतियां हैं वे ही यहाँ बंधापसरण में ग्रहण की हैं। मात्र ध्रुवबंधी प्रकृतियों का मिथ्यात्व गुण स्थान में अपसरण नहीं होने से उन्हें नहीं लिया है। ये 34 बंधापसरण जो हैं वो भव्य और अभव्य दोनों को होते हैं। अन्य मत के अनुसार ये बंधापसरण भव्य को ही संभव है, अभव्य को इसकी विशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं, ऐसा एक मत आया है। इन प्रकृतियों का बंधापसरण होने पर शेष बंधयोग्य प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि जीव यथायोग्य बंध करता है। बस आज इतना ही रखते हैं। गाथा नंबर 16 कल चलेगी। जिनवाणी स्तुति। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।